हमें बच्चों को इस तरह से मारना या डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। मैंने अपनी बीवी को भी यही समझाया है, लेकिन यहाँ पर इसकी क्लास टीचर तो गुस्से में पागलों जैसी हरकत करती है, बच्चों को पीटती है। ये ठीक बात नहीं है सर। इससे बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि उस टीचर की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मैं टीचर की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सर, मेरा इरादा आपसे माफी मंगवाने का नहीं, बल्कि आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह की हरकत दोबारा ना हो। अगर टीचर इसके साथ प्यार नहीं दिखा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पर इतना गुस्सा जाहिर करना बच्चों के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे सर। मैं खुद इसे क्लास में ले जाऊंगा और टीचर से बात करूंगा। थैंक यू सर। ओके सर। आमतौर पर इंडियन घरों में सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं हुआ करती, इसीलिए रात के वक्त परिवार के सारे लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। और क्या कहा प्रिंसिपल ने? अब ऐसा नहीं होगा। आते जाने की वारदातें होती रहती हैं। लोग मैदान प्रिंसिपल से बात की? उस चुड़ैल से नहीं मिले? क्या कहा उसने? मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, फिर शुरू कर दिया तुमने। अरे मूड क्यों खराब है? तुम स्कूल गए थे ना, उस टीचर ने क्या कहा इतना ही तो पूछ रही हूँ। अकड़ क्यों रहे हो? प्रिंसिपल के पास जाके बात की थी, उसने कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। जबकि ज्यादा तो तुम्हें खुद ये बात बतानी चाहिए थी ना मुझसे। अकड़ो कहीं का। जो जहरीले होते हैं, लगभग 15 किस्म के सांप होते हैं जिनके जहर से मौत हो सकती है। भारत के गांव में लगभग हर साल 50,000 लोगों की मौत सांप काटने से होती है। उनमें से 4 किस्म के सांप सबसे ज्यादा मौत के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये बिना जाने हुए लोग सारे सांपों को अपना दुश्मन समझते हैं। बताओ तो, इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? बल्कि एक तरह ए, से देखा जाए यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हो, तुमने साड़ी खरीद ली? इंसानों के दोस्त होते हैं। खेतों को भारी मात्रा ऐसे क्या देख रहे हो? किस्तों पर खरीदी है साड़ी, पैसा दे देंगे धीरे धीरे करके। सारा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे देने होंगे, लेकिन देने तो मुझे ही होंगे। हाँ, तो तुम्हें ही तो देने पड़ेंगे, पड़ोसी थोड़ी देने आएगा इसके पैसे। ए विजी, फालतू की बातें मत कर मेरे साथ। विशेषज्ञों की मदद से विशेषज्ञ तुमने पहले से ही अलमारी में इतनी सारी साड़ियाँ भर रखी हैं। हाँ, भरी पड़ी है ना, उसमें से एक भी साड़ी ऐसी नहीं है जिसे पहनकर बाहर जा सकूं। कितनी साड़ियाँ तो फटी पुरानी हो चुकी हैं, पहनने के लायक ही नहीं। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती है विजी, तुम हर साड़ी को खरीदने से पहले उसकी मीनमेख निकालती हो, उस पर टाइम खर्च करती हो, अच्छी तरह से देखने समझने के बाद ही उसे खरीदती हो, तो फिर कुछ समय बाद वही साड़ियाँ तुम्हें खराब क्यों लगने लगती हैं? सारी साड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं। किसी त्योहार पर पहनना हो तो 10 बार सोचना पड़ता है। ये दिवाली के लिए खरीदी है। क्यों? अलमारी में रखी साड़ियों से दिवाली नहीं बन सकती क्या? बात कर रही है, दिवाली के लिए ली है, यहाँ दिवाला निकला हुआ है। अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि बाप के मरने के बाद मैं भी अपनी माँ के साथ मर गई होती तो कितना अच्छा होता। तुम्हारे साथ इस तरह गरीबी में तो नहीं जीना पड़ता। और मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपनी बातों से मेरी जान लेने वाली हो। मैं तुम्हारी जान ले रही हूँ या तुम मेरी जान ले रहे हो? हाँ? इतनी जोर से भी नहीं मारा है, ज्यादा नाटक मत करो। ए, क्या हुआ? मैंने तो धीरे से ही मारा था। दर्द हो रहा है क्या? कुछ नहीं, हाथ हटा तुम। खून क्यों निकल रहा है? फिक्र मत करो विजी। इतना सारा खून निकल रहा है, तुम कह रहे हो फिक्र मत करो? ये क्या हो गया? इतना बड़ा जख्म कैसे हुआ? हे भगवान, किसी ने चाकू मारा ना? क्या करूं मैं? ये सब क्या हो रहा है भगवान? क्या करूं? विजी, रो मत विजी, उठ जा विजी, उठ जा, वरना लोगों को लगेगा कि मैंने तुझे मारा है। विजी, रोना बंद कर दे। अगर तुम मर गए तो बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? जिस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती।
अगर तुम मर गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अपने बच्चे को मारकर मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। तुम्हारे बाद हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? ए विजय, मैं अभी मरा नहीं हूँ, समझिए बकवास क्यों कर रही है? पागल, उसे मारकर खुद मर जाएगी। क्यों तू ये उल्टी सीधी बातें करके मुझे परेशान कर रही है? सुन विजय, विजय, विजय रोना बंद कर। क्यों मेरी माँ की याद दिलाती है जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था? अब रोना बंद कर दे। चुप हो जा विजय, मेरी बात सुन, चुप हो जा। कहो बहन, कैसी हो? ठीक हूँ। दूध के बकाया पैसे देने आई हूँ। वैसे मुनीराज कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गया हुआ है। सारे बच्चे आ गए? अब हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या कहा था मैंने तुमसे? और तुम कर क्या रहे हो? देखो, सिर्फ उन्हीं आसनों की प्रैक्टिस करनी है जो तुमसे कहा गया है। अगर सीनियर्स की कॉपी करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। चलो आओ सब लोग मेरे साथ आओ। तुम लोगों को इस आसन का नाम पता है ना? तुम जानते हो वो इस आसन की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? इस आसन को कहते हैं पाढ़ा अंगुष्ठ आसन। जो लोग शादी ना करके पूरी जिंदगी अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखना चाहते हैं वो इस आसन को करते हैं, समझे? डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट तुमने मुझे दी थी वो सारे डाउनलोड हो चुके हैं। तुम पेन ड्राइव दो, मैं देता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या दुकान में कोई नहीं है? अब वो है अंदर। ये अरे ये पटाखा कौन है भाई? ए, क्या बकवास कर रहा है? उससे मेरे रिश्ते की बात चल रही है। हमारी फैमिली फ्रेंड है। मतलब कि
तुम्हारी रिश्तेदार? फैमिली फ्रेंड का मतलब वो हमारी जात बिरादरी की है। मैंने इसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था, इतने सालों बाद आज ही देख रहा हूँ। ये चल जल्दी से गाड़ी निकाल, उससे जान पहचान बढ़ाते हैं। ठीक है माँ। हे भगवान, मेरे मर्द पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमें पालने वाला यही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? जब देखो तुम मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। आराम से बैठ। ए, क्या कर रही है? बस के भाड़े के लिए हैं। पागल हो गए हो क्या? बस से क्यों जाएंगे? शेयर ऑटो से जाएंगे या किसी ट्रक के पीछे लटक कर। ठीक है, तो अब चलें। रुको ना, जल्दी क्या है, 10 मिनट तो रुक जाओ। सुनो बेटा, ये एक एक करके भगवान पे चढ़ाना और 3 बार घंटी बजाना, ठीक है? जाओ पूजा करो, मैं आती हूँ। तुमने उसे क्यों भेज दिया यहाँ से? अब क्या मेरा दिमाग खाने वाली हो? मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। बैठो ना। सॉरी, हाँ गलती से वहाँ हाथ लग गया। दर्द हो रहा है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुमने मुझे इस तरह से रोका कि मेरा दर्द ही चला गया। अब मैं जा रहा हूँ। कर रहे हो? कितनी बार पूछा ना, बताओ ना किसने चाकू मारा? तुम जानकर क्या करोगी? किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और मैं पूछूंगी भी नहीं। मुझे जानना है, बताओ कौन? तुम नारापकम के पंचायत लीडर रामचंद्रन को जानती हो? हाँ जानती हूँ ना। तुमसे अपना सारा काम करवाने के बाद तुम्हारे पैसे देने से मना कर दिया था। बाद में धीरे धीरे करके दिया और वो भी पूरे नहीं दिए। उस कमीने की बात कर रहे हो? ऐसे गाली देकर बात मत करो। जरूरत के वक्त उसी के पैसे काम आए थे। उस आदमी ने कभी भी पूरे पैसे नहीं दिए। काम करवाने के बाद टुकड़ों में पैसे देता और वो भी पूरे नहीं देता। सब लोग ऐसे ही करते हैं। उसने मेरा पैसा इसलिए रखा ताकि अगली बार वो बुलाए तो मैं चला जाऊं। साफ साफ बोलो ना। ये अभी की बात नहीं है, ये राजनीति में आने के पहले की बात है। वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। उसके और सूर्य नारायण के बीच बहुत तगड़ी दुश्मनी थी। श्री पेरम्बदूर में नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी। उन फैक्ट्रियों को जमीन अलॉट करने के लिए दोनों में होड़ लगी रहती थी। उस समय सूर्य नारायण की कोई बड़ी डीलिंग होने वाली थी उसकी प्रॉपर्टीज की, जिसमें रामचंद्रन को करोड़ों की कमीशन मिलती। लेकिन रामचंद्रन ने तीनों डील अपनी तरफ खींच ली। सूर्य नारायण पागल हो गया और उसने रामचंद्रन के भाई को मारने की सुपारी दे दी। पर सुपारी लेने वाले ने गलती कर दी और रामचंद्रन के भाई की जगह उसके ड्राइवर को मार दिया। ड्राइवर रामचंद्रन की पत्नी का रिश्तेदार था। फिर रामचंद्रन और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सूर्य नारायण से बदला लेने की कसम खाई, जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मैंने एक प्लान बनाया जिसमें कोई कमी नहीं थी। 3 लड़कों ने सूर्य नारायण को खत्म कर दिया। सूर्य नारायण के 2 भाई हैं, गुरु नारायण और आदि नारायण। उनमें से आदि नारायण ने मुझे मारने की कोशिश की। पर तुम तो किसी और के लिए काम कर रहे थे ना, फिर वो लोग तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो सीधे मेरे पास नहीं आए। दरअसल सूर्य नारायण की लाश पर उन दोनों भाइयों ने कसम ली थी कि जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार है वो उससे बदला लेंगे और उनकी कसम लेने की खबर हर जगह फैल गई। उसके बाद से रामचंद्रन जब भी बाहर जाता तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाता और सबके पास हथियार होते थे। अपनी जान के ऊपर खतरा देखकर उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का फैसला किया और उस पार्टी में शामिल हुआ जिस पार्टी की यहाँ सरकार है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और वो बेशरम हो, उसके लिए पॉलिटिक्स से बेहतर कोई जगह नहीं। राजनीति में आने के बाद रामचंद्रन खुद तो महफूज हो गया, लेकिन उसे ही डराए रखने के लिए नारायण ब्रदर्स ने पानी की तरह पैसा बहाकर बाकी लोगों को मरवा दिया, उन सबको जो उनके भाई के कत्ल में शामिल थे। तुम्हारा मतलब कि वो तीनों? तुमने तो कहा था कि तुमने डायरेक्टली कोई प्लानिंग नहीं की थी, फिर इन तीनों को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? किसने बताया होगा उन्हें? कहीं खुद को बचाने के लिए रामचंद्रन ने तुम्हारा नाम तो उन लोगों को नहीं बताया? विजी, मैं ही रामचंद्रन के सारे काले धंधों की डीलिंग करवाता था। मेरा नाम सामने ना आए इसके लिए वो मुझसे ज्यादा सावधान है। फिर उन लोगों को पता कैसे चला? हाँ? नारायण को मारने वाले 3 लोगों में से एक को उन्होंने सरेआम सड़क पर मारा था। जैसे ही बाकी 2 लोगों ने ये देखा, उनमें से एक बहुत ज्यादा डर गया और उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। इससे पहले कि उसे कोर्ट ले जाया जाता,
उसने लॉकअप में खुद को लटकाकर खुदकुशी कर ली और उसकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में डाल दिया गया। और तीसरा वाला जो 6 महीने पहले ही भागा था, 4 दिन पहले जंगल में उसकी लाश मिली जिसमें उसका सर पूरी तरह से जला हुआ था। नारायण ब्रदर्स के टॉर्चर को ना झेल पाने की वजह से मरने से पहले उसने मेरा नाम उगल दिया। बेचारा। मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है। इसीलिए मैं अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। ऐसा भी क्या काम करना जो अपनी पत्नी को न बता सको। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं धीरे धीरे इस काम से दूर हो जाऊंगा। बार बार इसके बारे में क्यों बात करती हो? जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा दो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो, फिर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। फिर चाहे हमें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, कम से कम सुकून से तो रह पाएंगे। आसपास के लोगों से घुल मिलकर रहेंगे, हर त्योहार खुशी से मनाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम तो सकेंगे बिना डर के, बिना किसी की परवाह के। चलो नई जिंदगी शुरू करें। चलो ना यहाँ से चले जाते हैं।